अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग माशाल्लाह बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं हूँ आमना और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लव एंड फूड बाय आमना। तो जी यहाँ पे चिकन शामी की जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आप लोगों ने पहले कभी भी इस तरीके से चिकन शामी जो है ना कभी इसको बनाया होगा ना इसको कभी खाया होगा। तो यहाँ पे मैंने 1 किलो चने की दाल को अच्छे तरीके से पानी से वॉश करके इसको प्रेशर कुकर में शामिल किया। इसके बाद मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज, हाफ टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया, इसके अंदर हरी मिर्चों का पेस्ट और 4 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर। इसके बाद इसमें जाएंगे लहसुन के क्लव्स। ये मैंने 10 से 12 इसके अंदर साबुत शामिल किए हैं। आप लोग चाहें तो पीस के भी इसके अंदर डाल सकते हैं। तो फिर इसके अंदर मैंने 2 टेबल स्पून साल्ट और ये कुछ ग्रीन चिलीज वैसे ही इसके अंदर ऐड की हैं। फिर यहाँ पे मैं 1 किलो ही इसके अंदर चिकन शामिल करूँगी। ये आप लोगों की अपनी मर्जी है, आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तकरीबन मैंने 1.5 से 2 ग्लास इसके अंदर पानी शामिल किया। पानी आप लोग इसके अंदर कम ही इस्तेमाल कीजिएगा क्योंकि दाल बहुत ही जल्दी गल जाती है। फिर इसके अंदर मैंने लास्ट में अदरक भी शामिल की थी और इसको मैंने प्रेशर कुकर पे अच्छे तरीके से गला लिया था। जब मेरा चिकन और दाल अच्छे तरीके से गल गई थी तो फिर इसको मैंने निकाल के पीस दिया था। आप लोग देखें यहाँ पे मुझे चिकन में अभी थोड़ा सा जो है ना वो कसर बाकी लग रही है, तो मैं इसको दोबारा से प्रेशर कुकर में गला लूँगी। मैंने इस तरीके से जो है ना दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से पीस लिया था। आप लोग चाहें तो इसको चॉपर में या फिर सिलबट्टे पे पीस सकते हैं। तो आप लोग देखें माशाल्लाह ये चिकन शामी का मसाला बहुत ही अच्छे से बनके तैयार हो गया है। तो अब आप लोग देखें मैं बहुत ही डिफरेंट स्टाइल से यहाँ से आप लोगों को रेसिपी बताने लगी हूँ। रेसिपी को मुकम्मल देखिएगा और अगर आप लोगों को रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पे मैंने लिए हैं 4 एग्स। आप लोग पहले 3 एग्स से बनाइएगा। तो फिर यहाँ पे मैंने इसके अंदर फ्रेश धनिया और इसके अंदर ही इसके साथ कुछ ग्रीन चिलीज और थोड़ा सा प्याज जिसको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया था। अब यहाँ पे मैंने शामी मसाला भी इसके अंदर ऐड किया है। ये मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि मैंने हलीम का मसाला और शामी मसाला एक ही इस्तेमाल किया है। आप लोग भी यही इस्तेमाल कर सकते हैं। सारे मिक्सचर के साथ अंडों को और सारे मसालों को अच्छे से मैं कर लूँगी मिक्स। अच्छा यहाँ पे मैंने धनिया के साथ पुदीना भी ऐड किया था, आप लोग भी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। और यहाँ पे मैंने 3 से 4 टेबल स्पून जो है ना वो भर के कॉर्नफ्लोर का ऐड किया है। और अब आप लोग देखें ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है, कोई हाथों के साथ नहीं चिपक रहा, ना ये बहुत ही ज़्यादा पतला है। आप लोग देखें मेरा मिक्सचर जो है ना ये कितना अच्छे तरीके से रेडी हुआ है। तो अब आप लोग देखिएगा कि मैं यहाँ पर तमाम चिकन शामीज़ जो है ना वो बना के इसको रख लूँगी। तो आप लोग देखें यहाँ पे मैं कुछ शामियाँ जो है ना वो आप लोगों के साथ फ्राई करके आप लोगों को दिखाती हूँ कि बिल्कुल भी कुछ भी आप लोगों को इसके अंदर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक पैन, इसके अंदर मैंने शामिल किया कुकिंग ऑयल। जब कुकिंग ऑयल अच्छे से हीट अप हो जाएगा तो फिर इसके अंदर मैं वैसे ही 1 बाय 1 करके इसके अंदर शामी जो है ना वो डालती जाऊंगी। आप लोग देखिएगा माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और डिफरेंट स्टाइल में आप लोगों को लगेंगी। इसका फ़ायदा ये होता है कि ऐसे ही हम इसको कर देंगे फ्रीज़ बाकी की सारी बना के, और बाद में हमारे घर में जब कभी कोई मेहमान आए या हमारा जब भी दिल करे तो हम इसको निकाल कर एज इट इज़ हम इसको फ्राई कर सकते हैं। ये इसके अंदर बाद में अंडा या कुछ भी आपको लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। आप लोग मेरी इस रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा और इसके साथ साथ ही आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।